अरे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल स्टडी गाइस। तो आज मैं आपको वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का डेरिवेशन कैसे हुआ इस फॉर्मूला का, और इस फॉर्मूला को अच्छे से समझने के लिए हम इसके ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे आपके एनसीईआरटी बुक का, आपके लेवल के लिए। तो इसका डेरिवेशन करने के लिए हमारे जो पहले के प्रोफेसर थे, जो 19th सेंचुरीज़ और 18th सेंचुरीज़ में प्रोफेसर थे, तो उन लोग बोले हम सब चीज़ का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, अब ये कौन का वॉल्यूम क्यों नहीं निकल रहा है। तो वो लोग 2-3 लोग एक साथ बैठे और फिर थोड़ा अपने में बातचीत किया, और उसके बाद उनमें से एक ने बोला कि ऐसा करते हैं, हम लोग एक सिलेंडर ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक सिलेंडर हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, और एक हम लोग कोन ले लेते हैं। ठीक है, और दोनों का जो हमारा डायामीटर है, डायामीटर वो कोन और सिलेंडर दोनों का डायामीटर इक्वल रखते हैं। डी ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू डी ऑफ कोन। ठीक है, डायामीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू डायामीटर ऑफ कोन, ये वाला उन्होंने केस किया। अब उन्होंने क्या बोला कि ये जो हमारा सिलेंडर है उसके अंदर इस कोन को उल्टा करके डाल देते हैं। तो ये उन्होंने उल्टा करके ऐसे डाला, जब उनका बेस सेम था, क्योंकि डायमीटर सेम है इसका मतलब पूरा बेस सेम होगा। तो ये देखते हैं कि उन्होंने कोन को ऐसे जब इस सिलेंडर के अंदर डाला तो आधा पार्ट इधर का सिलेंडर का बचा हुआ है और आधा पार्ट इस साइड का बचा है। तो मतलब कि इस कोन को सिलेंडर में जब वो डालते हैं तो ये कोन पूरा सिलेंडर को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। पार्ट 1 जो कि एकदम खाली है, पार्ट 2 जिसमें कि कोन है, और पार्ट 3 जो कि खाली है। तो इससे उन्होंने साइंटिस्ट ने ये कंक्लूड किया कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि अगर एक सिलेंडर में 3 कोन आ सकते हैं, मतलब कि ये कोन 1 बचा हुआ स्पेस में, ये कोन 2 पहले से डला हुआ है, और ये कोन 3, तो यहाँ से उन्होंने डेरिवेशन किया कि 1/3 मतलब कि एक सिलेंडर में 3 कोन पाई आर स्क्वायर एच। ये उन्होंने मतलब कि कोन का वॉल्यूम निकालने के लिए ये फॉर्मूला को डेराइव किया कि इस कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब चलिए प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये डेरिवेशन कैसे हुआ फॉर्मूला को आपको समझ आ गया होगा कि हम लोग ने एक सिलेंडर के अंदर 3 कोन का स्पेस था, इसलिए 1/3 उसको लिखते हैं, और पाई आर स्क्वायर एच क्या है हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब चलिए आपके एनसीईआरटी बुक से कुछ एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन करते हैं। तो इसके लिए हम स्टार्टिंग करते हैं। चलिए एक पहला क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। ये हमारा रेडियस और हाइट, इसमें फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, तो चलिए वॉल्यूम हमारा क्या फॉर्मूला है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो क्वेश्चन 1 का आंसर है, पहले हम लोग वॉल्यूम लिखेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो हमारा 1/3 पाई का वैल्यू क्या है हमारे प्यारे बच्चों, 22/7 इंटू आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, रेडियस 2 टाइम्स लिखा गया है, मीन्स रेडियस का वैल्यू है हमारा 6 × 6। हाइट हमारा क्वेश्चन भी दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखते हैं, कट करने की कोशिश करते हैं। तो 7 से 7 डायरेक्टली कट जाएगा हमारे यहाँ, 3 से 6 कटेगा हमारा 2 टाइम्स में, 6 2 जा 12 और 22 इंटू 12। तो जब हम 22 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 264 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये था हमारा फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब एक ठोक मैं उसके नीचे वाला भी सेकंड क्वेश्चन ले लेता हूँ, जिसमें लीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ कॉनिकल वेसल, कितना लीटर वो कैपेसिटी रखता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग को रेडियस दिया और स्लांट हाइट दिया है। स्लांट हाइट को मैंने पहले ही बताया था, हमारा स्लांट पहले हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन 2। ठीक है, क्वेश्चन 2, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बाई 3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में आर मिलता है और रेडियस मिलता है। तो हमारा मीन्स हमें फॉर्मूला में रेडियस मिलता है और हाइट मिलता है, लेकिन हमें क्वेश्चन में रेडियस दे के रखा है और स्लांट हाइट दे के रखा है। तो मैंने पहले ही आपको एक पिछले वीडियो में, जब मैं आपको कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, तो उस समय मैंने आपको ये भी फॉर्मूला बताया था, L स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये फॉर्मूला को मैंने वहाँ पे डेरिवेशन भी बताया था कि कैसे इसको डिराइव किया गया था पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग।
तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में हमको स्लांट हाइट दे रखा है, कितना है हमारा स्लांट हाइट 25 सेंटीमीटर, ठीक है 25 सेंटीमीटर। और हमारा रेडियस कितना है प्यारे बच्चों 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको स्क्वायर कर देंगे, इसको भी स्क्वायर कर देंगे। हम लोग को चाहिए क्या हाइट, हाइट क्यों चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला में हाइट दिया है, तभी हम उसका वॉल्यूम निकाल पाएंगे। और 25 का स्क्वायर होता है हमारा 625, और यहाँ से अगर मेरा ये 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो ये 49 इधर प्लस फॉर्म में, इधर अगर मैं ट्रांसपोज कर दूँ तो 625 माइनस 49 हो जाएगा, और ये अंडर रूट में चला जाएगा, क्योंकि हमारा ये एच के ऊपर का स्क्वायर इधर आ गया है ट्रांसलेट, मतलब कि वो इधर कन्वर्जेशन में आ गया है, इधर से राइट साइड टू लेफ्ट साइड। अब अगर मैं 625 में 49 को माइनस करता हूँ तो आता है हमारा अंडर रूट 576, और हमारा 576 किसका स्क्वायर है प्यारे बच्चों, 576 हमारा 24 का स्क्वायर है। तो हमारा क्या होता है, हाइट निकलता है हमारा 24 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारे पास हाइट भी है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, रेडियस भी है, पाई का वैल्यू हमको पता ही है। तो अब हम फॉर्मूला पे सिंपली पुट करते हैं इसका वॉल्यूम निकालने के लिए। तो 21/3 इंटू 22/7, रेडियस हमें कितना दिया क्वेश्चन में 7, तो 7 इंटू 7 इंटू हाइट कितना अभी हम लोग ने निकाला 24 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 से कट जाएगा 7, 3 के टेबल में 24, 8 टाइम्स में, ठीक है प्यारे बच्चों। 22 7 जा होता है हमारा 154, 154 इंटू 8 कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा प्यारे बच्चों 1232 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हमारा आंसर आया, ये हमारा वॉल्यूम आया। लेकिन हमसे एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स, कितना वो लीटर अपने अंदर रख सकता है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि हमारा 1 लीटर होता है वो इक्वल्स टू होता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो हमारा 1232 है, तो हम इसको सिंपली क्या कर देंगे, हम अपना 1000 मिले 1232 क्यूबिक सेंटीमीटर को सिंपली 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1.232 लीटर्स ऑफ वाटर ये अपने साथ कैरी कर सकता है। ये हमारा एक्चुअल आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों। अब मैं आपको लिए एक थोड़ा सा सिंपल, थोड़ा सा थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए इसमें क्या करना है। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट दे दिया है 9 सेंटीमीटर इज़ 48 if the volume of right circular cone of height 9 centimeter is 48 पाइस क्यूबिक सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस, ठीक है। तो इसमें हमको डायमीटर फाइंड करना है, तो डायमीटर से पहले हम रेडियस निकालेंगे तभी हम फाइंड कर पाएंगे डायमीटर को, क्योंकि जैसे हम लोग डायमीटर को डिवाइड करते हैं डी को 2 से डिवाइड करते हैं, हम डायमीटर को 2 से डिवाइड करते हैं तो रेडियस निकलता है। तो रेडियस में अगर हम लोग 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो डायमीटर निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को रेडियस निकालना होगा। अब बच्चों देखने वाली चीज़ यहाँ पे ये है, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 48 पाई दिया क्या है। तो क्वेश्चन को अगर आप शुरुआत से अच्छे से पढ़ेंगे तो देखिए, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, अगर राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम, ठीक है, यहाँ से वॉल्यूम देने से पहले एग्जैक्ट वो हाइट घुसा देता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, वो सोचने लगते हैं बच्चे कि वॉल्यूम कहाँ दिया है। तो ये क्वेश्चन में यही दिया है, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट, ये बोलता है कि वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, थोड़ा सा ये लेते हैं, ये हमारा जो राइट सर्कुलर कोन है इसका वॉल्यूम, ठीक है, इसका वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट, मतलब कि इस कोन का हाइट जो है वो 9 सेंटीमीटर है, और फिर उसके बाद हमको बताता है कि इसका वॉल्यूम है 48 सेंटीमीटर। अगर 48 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब कि ये हमें क्वेश्चन में बोलता है कि अगर जो हमारा वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन का हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये बोलता है वॉल्यूम जो है वो हमारा 48 पाई है, 48 पाई है अगर जो हमारा कोन है उसका हाइट 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। मीन्स ये हमें पहले हाइट देता है कि कंफ्यूज कर दे बच्चों को कि हाइट है तो वॉल्यूम कहाँ है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये हमको यही क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाता है कि पहले हाइट दे देता है फिर उसके बाद वॉल्यूम दे देता है। तो वॉल्यूम आ रहा है 48 पाई, ठीक है प्यारे बच्चों। ये तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे 1/3। देखिए अगर इस साइड लेफ्ट राइट हैंड साइड में अगर डायरेक्ट पाई दे दिया है ना, तो यहाँ पे
पाई का वैल्यू पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप पाई का वैल्यू 22/7 को पुट करके करते हैं तो आपका जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है वो पूरा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। क्योंकि अगर आप इस पाई को डायरेक्ट लेफ़्ट साइड से राइट साइड में ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये इस साइड आके डिवाइड होगा तो ये डायरेक्ट पाई को काट देगा। तो ऐसा थिंकिंग मीन्स थोड़ा आपको अपने मीन्स आपको थोड़ा सा ऐसी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते आपका थिंकिंग लेवल ऐसा हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट पाई को ले लेते हैं बिना इसका वैल्यू पुट किए। r² मीन्स ये रेडियस हम लोग फाइंड करेंगे। एक्चुअल में हमसे क्वेश्चन में पूछा है डायामीटर, तो डायामीटर निकालने के लिए पहले तो हमें रेडियस ही निकालना पड़ेगा। तो रेडियस को रेडियस रहने देते हैं और हाइट को पुट कर देते हैं। हाइट हमारा है 9 सेंटीमीटर और हमारा वॉल्यूम कितना है 48 सेंटीमीटर। तो अब सब चीज़ को उधर ट्रांसपोज कर देते हैं, बस आर्स को इधर रखते हैं। तो 9 इधर मल्टीप्लाई है तो पहले 48 पाई, 9 मल्टीप्लाइड है तो वो डिवाइड में चल जाएगा। ये पाई भी ऊपर मल्टीप्लाई में हो तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा। ये 3 नीचे इधर लेफ्ट साइड में डिवाइड में है तो राइट साइड में जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए मैं पाई से पाई को डायरेक्ट काट दे रहा हूँ। 3 के टेबल में 3 बार में 9 को काट दे रहा हूँ। अब 3 के टेबल में मैं 48 को काट दे रहा हूँ। 3 1 जा 3, 3 6 जा। अब अगर मैं r² का 2 को इधर √16 पे भेजता हूँ तो हमारा 16 किसका स्क्वायर है प्यारे बच्चों? 16 हमारा 4 का स्क्वायर है। और ये हमारा निकल के आ गया रेडियस। क्वेश्चन में हमसे पूछा था क्या है? डायामीटर। तो रेडियस इंटू 2 इज इक्वल्स टू डायामीटर। तो रेडियस हमारा कितना निकला? 4 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4 2 जा 8 मीन्स हमारा डायामीटर है 8 सेंटीमीटर। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस छोटे से क्वेश्चन को इसने कैसे पूरा घुमा दिया था आपके एनसीईआरटी बुक में। तो ऐसी क्वेश्चन को सिंपली आपको लेना है बिना किसी प्रॉब्लम के। ऐसी क्वेश्चन को हम ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप प्यारे बच्चों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अपने फेवरेट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू प्यारे बच्चों।